हेलो एवरीवन। विश्वास जो है पर्वतों को भी हिला सकता है। इस कहानी में इसी प्रकार का एक विश्वास हम इस कहानी में देखने जा रहे हैं। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र लिखा गया है। एक किसान के द्वारा ईश्वर को पत्र लिखा गया है और किस तरीके से उसने अपने विश्वास को, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास किस तरीके से इस चैप्टर में देखा गया है, वो हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अ लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है। ये 10th स्टैंडर्ड से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा, इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। यस, ये चैप्टर हमारे साथ अ लेटर टू गॉड। यस, और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करने जा रहा हूं। है पेशेंस, कृपया धैर्य रखें। यस, जीएल फंटेस इसके राइटर हैं। अ लेटर टू गॉड के अ लेटर टू गॉड को लिखने वाले जो राइटर हैं जीएल फंटेस हैं। यहाँ लिखा हुआ है। यस, यहाँ बता गया है। यस, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से, वे कहते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास जो है पर्वतों को भी हिला सकता है। देखिए बिलीव क्या है, बिलीव, व्हाट्स बिलीव। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास जो है पर्वतों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, आखिर किस चीज पर विश्वास किया जाए। दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। दिस स्टोरी डेडिकेटली प्रोसेस, इस पाठ में पूरी तरीके से बताया गया है। यहाँ एक किसान है, लेंचो इज अ फार्मर। एक किसान है, अभी आप देख रहे थे, उसका नाम है लेंचो, एक किसान है। हु राइट्स, जिसने लिखा है, अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, ईश्वर को, व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल आर ruined, बर्बाद हो जाती है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो ईश्वर को पत्र लिख देता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और वो उसमें 100 पेसोस यानी जो मुद्रा है उसकी मांग करता है, वो 100 पेसोस की मांग करता है। डज लेंचो राइट लेटर्स, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या ईश्वर का पत्र, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है, या डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के क्या आंसर होना चाहिए। शुड वुड बी, देखेंगे, गेसेस, अनुमान लगाएंगे। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, लगातार ये कहानी हमें किस तरीके से बताएगी। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, पढ़ने से पहले। यहां से हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है पेशेंस। ये कहानी, हमारा स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। अभी आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ लिखा हुआ है द हाउस यानी घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस पूरी घाटी पर सेट स्थापित किया गया था। ऑन द क्रिस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक घर बना हुआ था। उस लेंचो का जो घर बना हुआ था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर उसने एक घर बना रखा था। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, हम देख सकते हैं, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी वहां से हम बहुत ही अ, चीजों को देख सकते हैं, नदियों को, पकी हुई फसल को और फ्लावर्स को, जो एक अच्छी फसल का वादा करती हैं। द ओनली थिंग्स, केवल एक ही सोच थी, द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉर एट लीस्ट आवर, मतलब उसकी लेंचो की एक थिंक थी, क्या, कि कम से कम थोड़ा सा पानी बरस जाए, या पानी ना बरसे तो कम से कम बौछार ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, सुबह मॉर्निंग में लेंचो ने देखा, हु न्यू, वह जानता था, इस फील्ड्स, अपने खेतों को बहुत अच्छे से, अल्टीमेटली हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई, उसने आकाश की ओर देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी आकाश की ओर उसने देखा, क्योंकि वह जानता था कि बादल कहाँ से उठ रहे हैं, वर्षा कैसे होनी है, इस तरीके से वो देख रहा है। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वोमेन, उसकी जो वाइफ थी, उसने कहा, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, जो पका रही थी, सपर यानी होता है डिनर, रात का भोजन, एंड
और द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर एंड रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो पानी बरसेगा, और पानी बरसेगा तो अच्छी फसल होगी। यस द ऑर्डर द ओल्डर सॉरी या गॉड विलिंग, द ओल्डर वॉइस यानी जो बड़ा बच्चा था, वर्किंग इन द फील्ड्स, खेतों में काम कर रहा था, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चा जो था वो घर के पास में खेल रहा था। अनटिल द वुमेन, जब तक कि महिला ने कॉल्ड टू देम ऑल, उनको सबको बुला लिया, कम फॉर डिनर, आ जाइए खाना खाने के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये उनका खाना खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, इसी बीच लेंचो ने एक भविष्यवाणी कर दी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े काले बादल उसे सॉरी बड़े बड़े पर्वतों के आकार के बादल उसे दिखने लगे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसकी ओर उठते हुए। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत ही ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट, वह जो लेंचो था वो बाहर आया, नो अदर रीजन, बिना रीजन के, दैट देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, उसने खुशी महसूस की वर्षा की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। व्हेन द ही रिटर्न द एक्सप्लेनेशन, जैसे ही वह लौटा और उसने एक्सप्लेन किया, एक्सक्लेम्ड किया, आश्चर्य में उसने कहा, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बरसात की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए का सिक्का है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए का सिक्का है। With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flower. उसे बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति उसने की, सेटिस्फाई, संतुष्ट हुआ, क्योंकि वर्षा को फसल को वर्षा की आवश्यकता थी और उसे पानी मिल रहा था। यस तो उसने ये देखा, कॉर्न विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, पर्दा की तरह, पूरे पानी जो है पर्दा की तरह फसल पर छा गया है। बट सडनली, अचानक से उसने देखा, स्ट्रॉन्ग बाइंड, एक तेज हवाएं, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये और सच में कुछ नहीं थे, चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, और वो लड़का आया और उन्हें जो ओले थे, उन्हें फ्रोजन पियरल्स यानी जो जमे हुए मोतियों की तरह जो ओले थे उसको इकट्ठा करने लगा। अब क्या था, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत ही बुरी खबर थी। एंड एक्सक्लेम्ड किया द मैन, उस व्यक्ति ने, आई होप इट पासिस क्विकली, भगवान ये जल्दी से गुजर जाए। यस इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तेजी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल रेंड ऑन द हाउस, घर पर गिरे, द गार्डन, बगीचे में गिरे, द हिल साइड, पहाड़ी के साइड गिरे, कॉर्न फील्ड में गिरे, ऑन द हॉल वैली, पूरी घाटी पर ओले गिरे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे मानो कि नमक से ढक गया हो। ओलों ने पूरे खेत को नमक की तरह ढक लिया। और उसके बाद क्या हुआ, देन नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर बिल्कुल भी पत्तियां नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो मक्का था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल भी जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वर खेतों के बीचों बीच खड़े होकर बोला, सैड हिज सन, अपने बच्चे से कहने लगा, देखिए कितना अच्छा वृतांत है। प्लागी हुआ ब्लॉकटस, यदि टिड्डियों का दल भी आ जाता ना तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा छोड़ देते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस तरीके से दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, ये रात उसके लिए दुख भरी थी। एंड ऑल वर्क, उसका जो सारा काम है, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं रहा। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। वी ऑल गो वी
विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। ये वृतांत उसका लेंचो का था। और उसके अनुरूप ये हमारे ओरल क्वेश्चन है। उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, केवल उस घाटी पर, अकेली घाटी पर उसे एक ही आशा थी, जो घर उसका बना हुआ था मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान मेरी मदद करेंगे। एक ही आशा थी उसे। डोंट बी सो अपसेट, उसकी पत्नी ने या उसे समझाया, डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो ये। इवन दो हिज सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये पूरा लॉस हो गया है। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ये वृतांत बोला गया। दैट्स वॉट दे से, वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली वन होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान उसकी मदद करेंगे। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड एंड सी एवरीथिंग, उसकी आंखें जो सब कुछ देख सकती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि हमारी अंदर आत्मा में भी झांककर देख सकती हैं। तो ईश्वर अवश्य मुझे देख रहा होगा और मेरी मदद करेगा। ये डिजायर उसका था। वॉट इन डीप इन वंस को, लेंचो वाज एन ऑक्स, यानी वह बेलों की तरह है, उसने अपने खेतों में काम किया। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह, इन द फील्ड, यानी खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, उसने जाना, हाउ टू राइट, लेकिन उसे वह जानता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट द डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हैड हिमसेल्फ, स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, और वो कस्बे में ले गया। प्लेस इन द मेल, मेल के पास। इट वाज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड, वह कुछ नहीं था, केवल ईश्वर के लिए पत्र था। वो भगवान के लिए एक पत्र लिखकर ले गया। एक किसान लेंचो, गॉड ही रॉट, उसने लिखा, ही रॉट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माय फैमिली, मेरा परिवार, आई विल गो हंग्री, इस वर्ष भूखे रहेंगे। दिस ईयर्स आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, दोबारा से मुझे अपनी फसल को बोने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। टू लिव इन द अंटिल द क्रॉप्स कम, अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक की फसल नहीं आ जाती, नेगेटिव मीन्स है। बिकॉज ही हेल स्टॉर्म, हेलस्टॉर्म के कारण हो गया ये। ही रॉट टू, ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को पत्र, ऑन द एनवलप, लिफाफे में, बट द लेटर इनसाइड, अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वह कष्ट में था। वेन टू टाउन, कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर, लेटर पर चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में जाके डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनका एक, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, हृदय के साथ, एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर का पत्र उसे दिखाया, और दिखा दिया। यानी एक पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी था, वो पोस्ट ऑफिस के में एक पत्र को लेकर पोस्ट मास्टर के पास लेकर पहुंचा। ईश्वर का पत्र था। नेवर इन हिज करियर एज पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, यानी उसने पूरे कैरियर में वीडियो बना रहा है, एज, ऐसा पत्र कभी भी नहीं देखा। यस, द पोस्ट मास्टर हैड अ फैट, यानी पोस्ट मास्टर ने बहुत ही विश्वास दिखा दिया और एमिएबल फॉलो किया उसने। ऑल्सो ब्रेक आउट द लाफिंग, उसकी हंसी भी टूट पड़ी। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, काल, ही टर्न सीरियस, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर उसको तपतपाने लगा, तपतपाने लगा, भूल गया ना, और लेटर, यस, करस्पॉन्डेड विद गॉड, और उसने ये पाया, आई विश, आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रॉट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेड विद गॉड, की भगवान के साथ उसका कितना अटूट संबंध है। यस, ये देखा गया। सो इन ऑर्डर टू सेक द लेटर्स,
लेटर फेथ इन गॉड, और ये देखा गया कि इसका विश्वास भगवान से टूटने ना पाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे विचार आया आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड, उसने खोला, evident that to was answer it, he needed something more than goodwill, yeah, needed something more than goodwill and ink and paper, उसको आवश्यकता थी something more than goodwill and ink, goodwill and ink and paper, but the stuck to his resolution, he asked for, उसने ये देखा कि उसमें कि कितनी डिमांड, 100 पेसोस की डिमांड की गई है, 100 पेसोस उसमें मांगे गए हैं, मनी का डिजायर रखा गया। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसे अपना एक सैलरी का एक भाग सबको देना पड़ा। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सभी ने दान के रूप में अपना अपना कुछ पैसा उसको दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, लेकिन सब मिलकर भी वो 100 पेसोस को इकट्ठा नहीं कर पाए। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा पैसे वो भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने लिफाफे में पैसे रखे, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के घर भेज दिए। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड्स एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसमें सिग्नेचर कर दिए एज अ गॉड, यानी भगवान ने उन्हें आपको ये पैसे भेजे हैं। अगले रविवार द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, जल्दी से आ गया देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, उसके हाथ में पत्र थमा दिया टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एंड एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, उसकी संतुष्टि के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, अच्छे कार्य उन्होंने किए थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो सोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन वी सीइंग द मनी, उसने लेंचो ने किसी पत्र को देखकर, पैसों को देखकर किसी प्रकार का सरप्राइज नहीं दिखाया। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह तो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। द गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड वी हैव डिनाइड लेंचोस, और ना ही लेंचो के जो मांगी गई है उसको अस्वीकार कर सकते। व्हाट आई हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगी थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडोज, खिड़की के पास गया। आस्क फॉर पेन और इंक, मांगा उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखकर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना प्रारंभ कर दिया। विच मर मच रिंकलिंग ऑफ हिज प्रो, अपनी भौहों को हिलाते हुए। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक इन एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसने अपने विचारों को व्यक्त किया। व्हेन ही फिनिश्ड, करने के बाद उसने ऐसा करने के बाद ही वेंट टू विंडो के पास गया। बाय अ स्टाम्प, उसने स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, उसे थूक से। देन अफिक्स्ड टू टू द एनवलप, एनवलप में डाल दिया। विद ब्लो, और उसने ऑफिस फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसको दबा दिया। द मूवमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, जब पोस्ट मास्टर ने उसने पत्र को खोला तो इट सेड, उसमें कहा गया था गॉड ऑफ द मनी, पैसों के बारे में। दैट आई आस्क्ड ओनली 70 पेसोस, मेरे पास जो प्राप्त हुए हैं वो 70 पेसोस हैं। रीच मी, मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी रेस्ट, मुझे बाकी का भेजना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मच थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन मेल बॉक्स से मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर पंच ऑफ क्रुक्स, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का झुंड है। यस, इस तरीके से लेंचो ने साइन करके पत्र को भेज दिया। ये चैप्टर इस प्रकार से ये फिनिश होता है, और इसमें बताया गया अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, और उसने क्या डिमांड की, उसकी फसल नष्ट होने के बाद। और फसल नष्ट जब हो गई उसकी, तो ईश्वर को उसने पत्र लिखा। उस घाटी पर उसे एक ही आशा थी ईश्वर से। तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों तक ये पत्र पहुंचा, तो उन्होंने ये देखा कि इसने 100 पेसोस की मांग की है। सभी ने पैसों को जुटाया,
और उसकी मदद की। लेकिन जब लेंचो को ये पत्र प्राप्त हुआ तो लेंचो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसने ये देखा कि मैंने तो 100 पेसोस मांग किए थे, इसमें तो केवल 70 पेसोस है। तो ये पाया, उसने पत्र में लिख दिया कि गॉड को लिख दिया कि आप गॉड, ये डाक से हम मुझे पैसे, जो बची हुई रकम है, जितने पैसे रह गए हैं, वो मुझे आप डाक से मत भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमानों का झुंड है, इसीलिए मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए से पैसे मत भेजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, जीएल फंटेस के द्वारा लिखा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।